तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान का टकराव पुराना होता जा रहा है, लेकिन इस बार दांव इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो गई हैं। जगह है इस्लामाबाद, जहां दोनों देश आमने सामने बैठने वाले हैं। माहौल एक जैसा है जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। सड़कों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है और दुनिया के बड़े बड़े नेता इस बातचीत के हर अपडेट पर नजर टिकाए हुए हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दो देश क्या तय करेंगे, सवाल ये है कि आने वाले समय में दुनिया शांति की तरफ जाएगी या फिर एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ेगी। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ईरान इस बातचीत में दबाव में आकर नहीं आया है। कई सालों से उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की भी कोशिश हुई। उसके ऊपर सैन्य दबाव बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद ईरान आज भी मजबूती से खड़ा हुआ है। उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति बरकरार है और उसकी सैन्य ताकत पूरी तरह भी खत्म नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात, उसका क्षेत्रीय प्रभाव आज भी कायम है। यानी साफ है कि इस बार बातचीत में ईरान सिर्फ सुनने नहीं बल्कि अपनी शर्तें मनवाने के इरादे से आएगा। अब समझते हैं वो 5 बड़े मुद्दे जो इस पूरी बातचीत का भविष्य तय कर सकेंगे। पहला मुद्दा है लेबनान का। अब आप सोच रहे होंगे कि जब बात अमेरिका और ईरान की हो रही हो तो लेबनान बीच में क्यों आ रहा है। दरअसल लेबनान में मौजूद हिजाबुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त है और इजराइल लगातार उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। ईरान का साफ कहना है कि अगर लेबनान में उसके सहयोगियों पर हमले जारी रहे तो बातचीत का कोई मतलब नहीं है। यानी ईरान इस बातचीत को सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं रखना चाहता बल्कि वो पूरे क्षेत्र में अपने प्रभाव को सुरक्षित रखना चाहता है। तो दूसरी तरफ इजराइल साफ कह चुका है कि वह अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और हिजाबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। अब अमेरिका के सामने बड़ी चुनौती है। अगर वह इजराइल का साथ देता है तो ईरान नाराज होगा और अगर ईरान की बात मानता है तो इजराइल नाराज हो जाएगा। यानी बातचीत शुरू होने से पहले ही इस मुद्दे पर पटरी से उतारा जा सकता है। तो दूसरा बड़ा मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग माना जाता है। यहाँ से दुनिया एक बड़ा तेल हिस्सा गुजरता है और आज इस पर ईरान की पकड़ मजबूत होती जा रही। ईरान ने इस इलाके को लेकर सख्त रुख अपनाया और यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पर नियम और शुल्क लगाने की बात कही है। इसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, क्योंकि अगर तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक संकट गहराएगा। यानी ईरान के पास ऐसा रणनीतिक हथियार है जो बिना युद्ध के भी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। तीसरा बड़ा मुद्दा है परमाणु कार्यक्रम, जो इस पूरे विवाद की जड़ है। अमेरिका चाहता है कि ईरान पूरी तरह यूरेनियम संवर्धन बंद कर दे ताकि वह कभी परमाणु हथियार ना बना सके, लेकिन ईरान का कहना है कि उसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा विकसित करने का अधिकार है और वह इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। सीधी टक्कर है, एक तरफ अमेरिका की सख्त नीति और तो दूसरी तरफ ईरान की जीत और अधिकार की मांग है। यही कारण है कि कई बार बातचीत इस मुद्दे पर आकर टूट चुकी है और इस बार भी यही सबसे बड़ा अड़ंगा बन सकता है। चौथा बड़ा मुद्दा है क्षेत्रीय नेटवर्क, जिसे अक्सर उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। ईरान अकेला नहीं है, उसके साथ कई ऐसे संगठन जुड़े हैं जो अलग थलग देशों में सक्रिय हैं। लेबनान में हिजाबुल्लाह, यमन में हूती, गाजा में हमास और इराक की मिलिशिया, ये सभी मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो ईरान को सीधे युद्ध से बचाते भी प्रभाव बनाए रखने की क्षमता देते हैं। अगर उस पर हमला होता है तो ये समूह अलग अलग मोर्चों से जवाब देते हैं। अमेरिका में इजराइल के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ एक देश से नहीं बल्कि एक पूरे नेटवर्क से है और ईरान फिलहाल इस नेटवर्क को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। पांचवा और आखिरी सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है पैसा। ईरान की मांग है कि उसके लगभग 120 अरब डॉलर की फ्रीज संपत्ति वापस की जाए और वो भी बातचीत शुरू होने से पहले। यानी साफ शब्दों में पहले भरोसा फिर बातचीत, लेकिन अमेरिका इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। वह कहता है कि वह प्रतिबंध में ढील देने पर विचार कर सकता है, लेकिन इतनी बड़ी रकम पहले देना संभव नहीं है। यानी यहाँ भी दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति पर अड़े हुए हैं। अब ये सवाल ये है कि क्या इन सभी मुद्दों के बीच कोई रास्ता निकल पाएगा। अगर इन 5 में से कोई एक भी मुद्दा बिगड़ता है तो पूरी बातचीत विफल हो जाएगी। लेबनान में तनाव बढ़ा तो बातचीत खत्म, होर्मुज में टकराव हुआ तो वैश्विक संकट गहरा सकता है, परमाणु मुद्दा नहीं सुलझा तो कोई समझौता संभव नहीं, नेटवर्क पर हमले जारी रहे तो ईरान पीछे नहीं हटेगा और अगर आर्थिक मांगे पूरी नहीं हुई तो बातचीत शुरू ही नहीं होगी। अब बात करते हैं इसका असर आम लोगों पर। अगर हालात बिगड़ते हैं और जंग की स्थिति बनती है तो सबसे पहले असर आपकी जेब पर होगा। पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे,
बाजार में अस्थिरता आएगी और आर्थिक दबाव बढ़ेगा। लेकिन अगर बातचीत सफल होती है और शांति कायम होती है तो तेल के दाम स्थिर हो जाएंगे, व्यापार बढ़ जाएगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी। यानी ये सिर्फ दो देशों की कूटनीति नहीं है, बल्कि इसका असर सीधा पूरी दुनिया और हम सबकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। इसलिए इस बातचीत को सिर्फ एक मीटिंग समझने की गलती मत कीजिए। यह आने वाले समय का एक रास्ता तय करेगी और अभी के हालात को देखकर ऐसा साफ नजर आ रहा है कि ईरान इस बार झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उसने दबाव के बीच खुद को संभाला है, अपने प्रभाव को बनाए रखा है और अब वह अपनी शर्तों के साथ इस बातचीत में उतरा है। अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका और ईरान अपने मतभेदों को सुलझा पाएंगे या फिर ये टकराव और भी गहरा होगा। दुनिया की नजरें फिलहाल टिकी हैं और आने वाले कुछ दिन में तय कर देंगे कि शांति की तरफ बढ़ेगा या फिर एक नए संकट की ओर ये बढ़ जाता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कंटाप न्यूज़। मैं थी आप सभी के साथ सची सिंह।